हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका रोल क्या है और हमें उसकी आवश्यकता क्यों है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो आपका है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, जो उनकी कार्यशैली है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्या किया हुआ है, वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका फर्स्ट है सिंगल यूजर। जैसा कि नेम से पता चल रहा है, सिंगल यूजर का मीनिंग हो गया कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनमें एक ही यूजर क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। ठीक है, एक समय में एक ही यूज़र इस पर अपना वर्क करता है। जैसे कि आपने आपके कंप्यूटर लैब में देखा होगा, अपने घर पे जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर्स हैं उनमें देखा होगा कि एक समय में एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, इस पर अपना काम कर सकता है। राइट। अब इसमें भी आपका क्या होता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क और सिंगल यूजर मल्टीटास्क। अब सिंगल यूजर सिंगल टास्क का मीनिंग क्या हुआ कि एक समय में एक ही यूजर काम कर रहा है और उसका जो वर्क है वो भी एक ही है। फॉर एग्जांपल, जैसे डोस है आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम क्या करते हैं, एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। जबकि दूसरा क्या है आपका, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग या मल्टीटास्क। इट मीन्स यूजर एक ही है आपका, बट उसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ आपका, इसमें जैसे कि विंडोज़ पे आपने क्या किया, आप नेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, आप सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, तो ये मल्टीपल टास्क, प्रिंट कमांड दे दिया आपने, प्रिंट आउट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल टास्क। यूज़र आपका इसमें भी सिंगल ही है। तो क्या था ये फर्स्ट वाला, सिंगल यूज़र, जिसमें एक यूज़र काम करेगा, और इसके टू टाइप्स हो गए, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क और सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। क्लियर। सेकंड आपका है इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टीटास्क भी एक वही बात होती है जिसपे मल्टीपल टास्क क्या किए जाएं, रन किए जाएं, वर्क करवाए जाएं उनमें से। और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन हों। लेकिन यहाँ पर एक माइनर जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें यूज़र सिंगल होता है, इसमें आपका यूज़र क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं। मल्टीपल यूज़र भी क्या कर सकते हैं, इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन यूज़र जो है इसमें वर्क कर सकता है एक समय में, और वो अपने टास्क को कंप्लीट करवा सकता है। लाइनेक्स और यूनिक्स जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, डोस, विंडोज, यूनिक्स या लाइनेक्स जो है इसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग के लिए हमारे पास क्या होता है,
थर्ड ऑप्शन है आपका, इसमें थर्ड टाइप है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो आपका प्रोसेसर होता है उसका जो टाइम है उसको टाइम स्लॉट्स या टाइम साइकिल में क्या किया जाता है, स्लाइस के अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। प्रोसेसर इसमें सिंगल ही होता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जॉब रेडी है, ये आपका क्या है, सीपीयू। ये एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ मैं आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखना है आपको, ये आपका क्या है, सीपीयू जो प्रोसेसर है जो एक्चुअल वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी जॉब है, जो भी टास्क, जॉब का मीनिंग हो गया जो हमने कमांड दी है। अब यहाँ जो कमांड है वो रेडी है, ठीक है, और वो कहाँ जाएगी, आपके सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो फास्ट होती है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें सीपीयू क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, जो आपके नैनो सेकंड्स होती हैं, उनमें जितनी भी टास्क होती हैं उनको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं 1 सेकंड का इसने क्या किया, एक टाइम स्लाइस बनाया, ठीक है, टाइम पीरियड बनाया। अब क्या होगा, ये जो टास्क है जॉब 1, ये क्या होगा, सीपीयू के पास जाएगी, इसको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम मिलेगा। 1 सेकंड में जितना डाटा ये प्रोसेस कर सकता है वो प्रोसेस करेगा। और अगर इसमें 1 सेकंड में डाटा कंप्लीट नहीं होता है, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो ये टास्क कहाँ चली जाएगी, वेट कंडीशन में चली जाएगी। और जॉब नेक्स्ट यानी कि जॉब ये 1 हो जाएगा। यहाँ जॉब 1 जो है आपके किस में आ जाएगी, वेट में, और जॉब 2 को क्या करेगा, फिर ये प्रोसेस करेगा, राइट। अब जॉब 2 यहाँ प्रोसेस हो रही है तो ये यहाँ वापस रेडी उसमें आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए जॉब 2 के पास सिर्फ एक ही ऐसी कमांड थी जो विद इन सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है, तो वो अगर प्रोसेस कंप्लीट होगी, मान लीजिए आपने सेव कमांड दी, तो सेव के लिए तो आपको मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये टास्क कहाँ चली जाएगी, फिनिश, एंड हो जाएगा। ऐसे जितनी भी टास्क होती हैं उनको इस प्रोसेसिंग साइकिल में कह सकते हैं आप, या टाइम शेयरिंग, ऐसे आपका जो है टाइम शेयर किया जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। इसको आप अलग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3। जॉब मीन्स टास्क है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जो आपका सीपीयू है, इसने मान लीजिए 1 सेकंड का एक टाइम स्लाइस बनाया है, तो ये फर्स्ट सेकंड इसके लिए होगा। 1 सेकंड में जितना डाटा इसका प्रोसेस हो सकता है उसको प्रोसेस करेगा, फिर इसको छोड़ देगा, वेट करेगा, ठीक है। 1 सेकंड फिर इसको देगा, इसमें जितना प्रोसेस हो सकता है उसको प्रोसेस करेगा, फिर 1 सेकंड इसको देगा, फिर जितना प्रोसेस हो सकता है उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद इसे छोड़ देगा और फिर वापस कहाँ आ जाएगा, वो जॉब 1 पे। इस तरह से ये टाइम आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, चलता रहेगा। जो टास्क कंप्लीट हो जाएगी वो इससे आउट हो जाएगी, एंड में चली जाएगी, और फिर बचा हुई जो टास्क है उनको क्या किया जाएगा, ऐसे ही आगे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके और उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। दिस इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल हो सकता है BSD यूनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS बोलते हैं इसको, फोर्थ रियल टाइम
ओएस। रियल टाइम ओएस में क्या होता है, एक टाइम डेडलाइन होती है। मीन्स इनमें टाइम डेडलाइंस नहीं है, आप उस टास्क को कितने भी समय में कंप्लीट करो, कभी भी कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है कि जो रियल टाइम है उसमें एक डेडलाइन दी हुई है कि आपको ये टास्क पहले उसी समय आपको जो है इसको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, इस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, और इसमें जो एक्शन है वो उसी टाइम कंप्लीट होते ही उसको क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बैंक रिजर्वेशन, चाहे वो होटल हो या रेलवे हो या एयरलाइंस हो, उनमें हम क्या करते हैं, बुकिंग करवाते हैं। रिजर्वेशन भी कह सकते हैं आपको, ई रिजर्वेशन जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। इनमें आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बैंक में जाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं, एटीएम से विड्रॉल करवाते हैं, तुरंत उस पर एक्शन होता है, आपका मोबाइल जो होता है उस पर मैसेज तुरंत आ जाता है। रिजर्वेशन जो होता है उस पर भी एक्शन क्विक होता है, उसी टाइम जब जैसे ही रिजर्वेशन हो जाता है वो उस पर एक्शन होगा। ये नहीं है कि आपने बैंक से एटीएम से विड्रॉ आज करवा रहे हैं और जो उसका सर्वर है वो कल प्रोसेस करेगा उसको या कुछ समय बाद करेगा, नो। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। इसमें देखिए, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइंस एंड जॉब्स हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। एक गिवन टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के अंदर अंदर उन्हें क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है, उस एक्शन को कंप्लीट करना ही होता है। और नेक्स्ट आपका है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर्स, जो डिफरेंट जो आपके सीपीयूज होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, वो मिलके काम करते हैं, और ये आपका यूज होता है नेटवर्किंग में। किसमें यूज होता है, आपका नेटवर्किंग में यूज होता है। मोर देन वन टास्क जो है क्या होती है, इसमें प्रोसेस होती है। देखिए इसमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोसेसर एज द जॉब हैव टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन मोर देन वन प्रोसेसर्स। जो आपके सीपीयूज हैं वो भी एक से ज़्यादा होंगे, प्रोसेसिंग जो टास्क हैं वो भी एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं विंडोज़ एनटी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग समझते होंगे आप, ये एक मेन कंप्यूटर है, इसके साथ हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके कंप्यूटर्स हैं जो सर्वर भी के साथ कनेक्ट हैं। तो यहाँ जो वर्क हो रहा है वो क्या है, आपका विंडोज़ एनटी, ठीक है। इन कंप्यूटर्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है वो कौन सा है, विंडोज़ एनटी। ये क्या है, आपका मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। लाइनक्स भी इसका एग्जाम्पल है, यूनिक्स भी इसका एग्जाम्पल है। और लास्ट जो बचता है वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपका सर्वर वगैरह के लिए ही काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट सिस्टम्स पे और डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। अभी जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे आपका रियल टाइम का, आपका जो है सिंगल यूज़र का, मल्टी यूज़र का, मल्टी प्रोग्रामिंग का, उसमें तो क्या था कि आपका जो है एक ही जगह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि डिफरेंट जो लोकेशंस हैं, डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, उन पे आपका ये जो है लोड रहेगा।
और उनके साथ क्या करेगा, ये वर्क करेगा। देखिए इसमें दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू शेयर इट्स वर्कलोड ओवर मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, ये जो आपके डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकती हैं, एक ही जगह हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। वो चाहे तो एक रूम में अलग अलग सिस्टम्स हों या डिफरेंट लोकेशंस अलग अलग सिटीज़ में भी हो सकता है, अलग अलग रूम में भी हो सकता है। ठीक है, बट उनसे जो वर्कलोड है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, लाइनेक्स और यूनिक्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,